जहाज़ पूरी ताकत के साथ ज़मीन से ओझल होता हुआ बादलों से ऊपर ही ऊपर होता जा रहा था। पहले तो बिखरे हुए बादलों की टुकड़ियाँ थीं, फिर जब जहाज़ नाक मचोली खेलते बादलों से मज़ीद ऊपर हुआ तो मैंने देखा अब इसके ऊपर सुरमई बादलों की एक और तह थी जो आपस में कदरे जुड़े हुए थे। इस तह से बुलंद हुए तो तीसरी तह मुंतज़िर थी जो हल्की सफ़ेद मगर मोटी थी। फासले लिए हुए तह दर तह बादलों के बिस्तर थे, या फिर जहाज़ आसमां दर आसमां नकब लगाता जा रहा था। क्या हम आज 7वें आसमान पर जाने वाले हैं? बादलों के आवारा टुकड़े तेजी से लपकते जहाज़ से लिपटते और जुदा होकर भाग जाते। इस मिलन बिछड़न में जहाज़ हचकोले खा रहा था या हलकोरे ले रहा था, कुछ समझ नहीं आ रही थी। इन जोर के झटकों की वजह से अभी तक सीट बेल्ट खोलने का निशान ऑन नहीं हुआ था। जैसे ही गहरे समंदर के ऊपर परवाज़ पहुंची तो यूँ महसूस हुआ जैसे कप्तान ने इस हालत से निकलने का फैसला कर लिया है और नीम दायरा बनाते हुए जहाज़ को इंतहाई बुलंदी पर ले जाना शुरू कर दिया। जहाज़ अचानक काले और सुरमई बादलों से ऊपर निकला तो यूँ दिखाई दिया जैसे तिलिस्मे होशरुबा का दरवाज़ा खुल गया हो। ताहद्दे निगाह यूँ मंजर था जैसे चांद पर चरखा काटती बुढ़िया के लिए चारों तरफ कपास की गांठें पड़ी हुई हैं। बादल थे या दूध से लबरेज चांदी के कटोरों में तैरते हुए मक्खन के पेड़े। एक अजीब रूह परवर मंजर था। एक तरफ से सूरज पूरी आबोताब से दहक रहा था कि जहाज़ की खिड़की से इस पर नजर जमाना नामुमकिन था। ज़मीन सूरज की रोशनी और हिद्दत से महरूम थी और फ़िज़ा थी या खला या फिर कोई फलक जो सुनहरी किरणों से जगमगा रहा था। इससे ऊपर नीला आसमान तो था मगर बादल, धुंध या कोहर नामी किसी शय का वजूद नहीं था। जहाज़ ने जहाँ उतरना था वहाँ पर मूसलाधार बारिश और तूफान का राज था। बिजली कड़क रही थी, लेकिन ज़मीन के इस मंजर से ऊपर का जहान किस कदर शांत और रोशन था। मैंने इस मंजर पर गौर किया तो एक बात की समझ आ गई। बाज़ औक़ात हमारी ज़िंदगी भी इस ज़मीन की मानद हो जाती है जो मुसीबतों की धुंध में लिपटी और तकलीफ़ों की ओर से अटी होती है। बुरे हालात काले बादलों की मानद हर वक्त हम पर साया फिगन रहते हैं। हर तरफ फैले मायूसियों के तारीक साए में हमें कुछ भी वाज़े हौसला अफजा मंजर दिखाई नहीं देता। ऐसे में ज़रूरत होती है कि हालात से एक कदम ऊपर उठकर ऐसी जस्त लगाई जाए जो परेशानियों की ज़मीन से जुदा हो करते हुए उम्मीद के रोशन आसमानों तक ले जाए। उस वक़्त हौसले और हिम्मत की ज़रूरत होती है जो हर हालत में दुरुस्त हिम्मत आगे बढ़ने पर आमादा रखे। कहते हैं कि तूफ़ानी बारिशों और स्याह बादलों से ऊपर एक जगमगाता सूरज हमेशा से मौजूद रहता है। मशहूर है कि मुसीबत में अंदाज़ा होता है कि आपके सब्र का पैमाना कितना वसी है। किसी से होने वाली बहस व तमहीज़ आपकी अक्ल व दानिश का फैसला करती है और सख्त हालात में लोगों की जांच परख होती है कि वो हालात का मुकाबला करने के लिए कितनी तैयारी और हिम्मत रखते हैं। जब तक कोई अपने हालात से ऊपर उठकर तब्दीली का आगाज़ नहीं करता तब तक वो आम डगर की ज़िंदगी जीने पर मजबूर और मामूर रहता है।